दोस्तों, इस कहानी को आप एंड तक सुनना। इस कहानी में आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, लेकिन आपको ये कहानी एंड तक सुननी पड़ेगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी है रवि और अमित। एक गांव के बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक साथ बड़े सपने देखे थे और शहर जाकर कुछ बड़ा करने की ठानी थी। जब वे शहर आए तो कड़ी मेहनत करके एक छोटा सा होटल खोला। रवि ईमानदार था और मेहनती था, जबकि अमित चालाक और तेज दिमाग वाला था। दोनों की मेहनत रंग लाई और होटल सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। धोखा और लालच। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, अमित के मन में लालच आने लगा। वह सोचने लगा कि अगर रवि न होता तो पूरा होटल सिर्फ उसका होता। उसने अपने फायदे के लिए रवि को हटाने की योजना बना ली। एक दिन उसने रवि से कहा, होटल को और बड़ा करने के लिए हमें नए इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। इसके लिए तुम्हें कुछ समय के लिए होटल से दूर रहना होगा। मैं यहाँ संभाल लूँगा। रवि को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह मान गया। लेकिन अमित ने धोखे से रवि के हिस्से के सारे दस्तावेज बदलवा दिए और उसे बिजनेस से पूरी तरह निकाल दिया। जब रवि को इस धोखे का पता चला तो वह अंदर से टूट गया। लेकिन उसने बदला लेने की जगह सोचा, अगर दोस्ती को ही दांव पर लगा दिया तो अब रिश्ते में बचा ही क्या है। वह चुपचाप वहां से चला गया। कर्मों का फल यही मिलता है। अमित अब अकेला होटल का मालिक बन चुका था। वह अमीर बन गया और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि कर्मों का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। कुछ ही सालों बाद उसके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक बार वह बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। अमित को एक दुर्लभ और लाइलाज बीमारी हो गई। वह कमजोर होता गया, पर पैसे के घमंड में इलाज में देरी करता रहा। कुछ दिन बाद उसकी एक संतान हुई। संतान की पीड़ा ऐसी थी कि शादी के बाद अमित को संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म से ही अपाहिज थी। डॉक्टरों ने बताया कि यह किसी जन्मजात दोष के कारण हुआ है। अब वह रातों को सो नहीं पाता था और सोचता था, क्या यह मेरे किए का फल है। अब मानो अमित की बर्बादी शुरू हो गई थी। एक दिन होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और पूरा होटल जलकर खाक हो गया। अब न पैसा बचा, न इज्जत और न ही कोई सहारा। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा अमित अब सोच रहा था, काश मैंने रवि को धोखा न दिया होता। लेकिन अब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। तभी दरवाजे से किसी के कदमों की आहट आई। जब अमित ने नजर उठाई तो सामने रवि खड़ा था। अमित की आंखों से आंसू बह निकले। वह फूट फूट कर रोते हुए बोला, मैंने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुम मेरी मदद करने आए। रवि मुस्कुराया और बोला, कर्मों का फल इंसान को इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं किया, इसलिए आज मैं भी मेरे पास सुकून है। लेकिन तुमने जो किया उसका अंजाम तुम्हारे सामने है। दोस्ती का मतलब व्यापार नहीं होता और सच्चे रिश्ते धोखे से नहीं चलते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, चाहे बीमारी के रूप में, कोर्ट कचहरी के रूप में, संतान की पीड़ा के रूप में या किसी अन्य रूप में। लालच और धोखा देकर कुछ भी हासिल कर लो, लेकिन अंत में वह सब खत्म हो जाता है।
जो दूसरों का बुरा करता है, समय उसका हिसाब जरूर लेता है। सच्चे दोस्त और अच्छे कर्म ही असली पूंजी हैं।